खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए आज की फटाफट खबरों पर डालते हैं नजर। पहले यह खबर देखिए जिसे देखकर आप भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कसम से। 1970 में बनी मशहूर फिल्म का गाना है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। अब आदमी और औरत के प्यार मोहब्बत को जमाने ने तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम आज भदोही जिले के एक ऐसे इश्क की कहानी बताएंगे जिससे मोहब्बत औंधे मुंह गिर जाएगी कसम से। दरअसल एक ही गांव की दो युवतियों में पहले मेल मिलाप बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती ऐसी हुई कि तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई कसम से। युवती से युवती का गुड़ की जलेबी की चाशनी में लपलपाती इश्क की यह दास्तां है भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली से जुड़े एक गांव की, जहां की एक युवती अपने परिजनों के साथ वाराणसी में रहती है और वह लड़कों के वेशभूषा में रहती है। लड़के के वेशभूषा में रहने वाली युवती से गोपीगंज के अपने गांव की युवती से बातचीत के दौरान ऐसी करीबियां बढ़ी कि दोनों के बीच प्यार हो गया कसम से। दोनों में प्यार इतना बढ़ा कि गजब हो गया और दोनों में इश्क हो गया। दोनों ने जीने मरने की 100 बार कस्में खा ली कसम से। इश्क पनप पनप कर इस कदर जवान हो गया कि मामला गोपीगंज कोतवाली पहुंच गया कसम से। उधर जब दोनों युवतियों के परिजन इश्क में विलन बने तो दोनों युवती शादी की फरियाद लेकर गोपीगंज कोतवाली पहुंची और शादी करने के जिद पर अड़ गई तो माजरा देख कई पुलिसकर्मियों को बुखार चढ़ गया कसम से। दोनों युवतियां जब शादी करने की बात कहने लगी तो पुलिस का माथा चकरा गया कसम से। पुलिस ने सोचा जमाना बदल रहा है, पर इतना बदलेगा यह सोचा नहीं था कसम से। दोनों युवतियों के इस कमीने इश्क ने पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया कसम से। आखिरकार पसीना पोंछते हुए गोपीगंज पुलिस ने दोनों युवतियों को एक साथ रहने के लिए कहकर एक युवती के घर भेज दिया कसम से। गोपीगंज थाना इलाके के थानीपुर निवासी देवी प्रसाद मौर्य का 22 वर्षीय पुत्र अनुराग मौर्य की रामपुर के औरा गांव के समीप सड़क हादसे में मौत हो गई है। युवक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में एमटेक की पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार को अनुराग बाइक से कॉलेज जा रहा था, जहां औरा गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना में छात्र अनुराग की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विजय सिंह व जमालापुर पुलिस चौकी प्रभारी गोविंद मिश्रा ने शव को कब्जे में ले लिया। ट्रक को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। उधर हादसे की खबर भदोही में पहुंचते ही युवक के गांव में मातम छा गया। अनुराग का कुछ परिवार सुरियामा के नजरपुर, कृपालपुर तथा कुछ परिवार गोपीगंज के थानीपुर में रहता है। छात्र बेहद ही मिलनसार था और अपने घर का दुलारा था। अभोली ब्लॉक के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगारामपुर निवासी इंद्रभान कन्नौजिया नामक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। तहरीर देते हुए बीडीसी ने आरोप लगाया है कि उसके मोबाइल पर एक फोन आया और बताया गया कि मैं भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद बोल रहा हूं और 32,000 रुपया इस बताए खाते में भेजो। फोन करने वाले ने बताया कि शासन से तुम्हारे लिए 1,51,000 रुपया आया है, पहले 32,000 ट्रांसफर करो तभी तुम्हारे खाते में पैसा भेजा जाएगा। जहां नवनिर्वाचित बीडीसी ने बताए गए खाते में कई बार कुल 32,000 रुपया भेज दिया। बताए गए समय पर जब नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य के खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो उसने अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही तहसील का कार्यभार संभालते ही एक बार फिर एसडीएम आशीष मिश्रा अपने पुराने तेवर में आ गए हैं। गुरुवार को मुनाफाखोरों के खिलाफ अभियान चलाया, जहां सुरियामा के रामलाल नामक व्यक्ति के गोदाम पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में एसडीएम को भारी मात्रा में डंप कर रखे गए
खाद्यान्न बरामद हुए हैं, जिसमें अरहर, उड़द, मूंग, मटर की दाल सहित चीनी, फॉर्चून व सरसों का तेल मिला है तथा 14 कार्टून डिस्पोजल ग्लास भी बरामद हुआ है। एक फुटकर व्यापारी द्वारा इतनी भारी संख्या में खाद्यान्न डंप किया गया था। एसडीएम की कार्रवाई से सुरियावा में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम ने गोदाम को सील कर दिया है। इस दौरान वरिष्ठ निरीक्षक एलएमओ भदोही, विपणन निरीक्षक सुरियावा शामिल रहे। औराई इलाके के ऊगापुर नहर सायर गांव के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि औराई इलाका अज्ञात शव को ठिकाने लगाने के लिए सेफ जोन साबित हो रहा है। गुरुवार को एक बार फिर सायर गांव में अज्ञात शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही औराई इंस्पेक्टर सदानंद सिंह मौके पर पहुंचे, जहां थोड़ी देर बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी औराई ने भी पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिस स्थान पर यह शव फेंका गया वहां तक पहुंचने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर लगातार औराई इलाके में शव पाए जाने से लोगों में सनसनी फैली हुई है। उस थाना इलाके के सुधमे गांव की एक महिला अपने घर के समीप सुरेश कुमार यादव नामक व्यक्ति के किराने की दुकान पर सामान लेने गई हुई थी। महिला को अकेले पाकर दुकानदार पहले उसके साथ फूहड़ता की, उसके बाद उसे दुकान में खींचने लगा। सीबा नामक महिला ने पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि विरोध करते समय उसके हाथ में चोटें भी आई हैं। जब पीड़ित महिला उस थाने पर शिकायत लेकर पहुंची तो मनवड़ दुकानदार अब धमकी दे रहा है कि सपा की सरकार आने वाली है, मुकदमा उठा लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उस थाने से पीड़ित महिला को जब इंसाफ नहीं मिला तो उसने डीएम एसपी का दरवाजा खटखटाया है और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले में मामूली बात को लेकर राजबली गौतम व गुलाब गौतम के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। बताया जाता है कि एक पक्ष मोहल्ले में गाली गलौज कर रहा था। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने विरोध किया। देखते ही देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गया, जहां गुलाब गौतम ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। इस मारपीट में गुलाब गौतम के सिर में चोटें आई हैं। मारपीट से मोहल्ले में हड़कंप मचा रहा। औराई थाना इलाके के हाईवे पर घोसिया स्टेट बैंक के समीप टक्कर के बाद एक बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हादसा देख हाईवे पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोग आग पर काबू पाने के लिए किसी तरह बैंक कर्मियों व स्थानीय लोगों ने बाइक में लगी आग पर काबू पाया। इस संबंध में औराई इंस्पेक्टर सदानंद सिंह ने बताया कि वाराणसी के सिगरा निवासी अभिषेक वर्मा अपनी बहन को प्रयागराज से लेकर वाराणसी की तरफ जा रहा था। तभी घोसिया स्टेट बैंक के सामने नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि बगल से गुजर रही एक बाइक से मामूली टक्कर हो गई, जिससे अभिषेक की बाइक अनियंत्रित हो गई और गिरते ही बाइक में आग लगी। बाइक पर सवार अभिषेक की बहन को मामूली चोटें आई हैं, जहां घायल भाई बहन को सीएससी औराई लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। गुरुवार को जिला मुख्यालय सरपतहा के समीप बस्ती के लोगों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए खुले नाले को ढके जाने की मांग की है। कहा कि डीएम आवास के समीप पानी के टंकी के सामने खुला नाला दुर्घटना को दावत दे रहा है। कहा कि आए दिन बुजुर्ग बच्चे नाले में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस खुले नाले से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बस्ती के सामने तक खुले नाले को ढकवाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। इस मौके पर मेवालाल, जनार्दन, कैलाश पाल, शंभुनाथ आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में संक्रमण के खात्मे के बाद अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के L2 हॉस्पिटल में तैनात कर्मियों को नोटिस भेजते हुए सेवा समाप्ति की चेतावनी दे डाली है।
इस चेतावनी से परेशान लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ईसीजी एक्सरे टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, स्वीपर कर्मियों ने संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए सेवा विस्तार किए जाने की मांग की है। इस संबंध में कर्मियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही को एक पत्र भी सौंपा है और मांग की है कि सभी स्टाफ को तीसरी लहर को देखते हुए समायोजित किया जाए। इस मौके पर राहुल कुमार, राम आशीष, संतलाल, धीरेन्द्र कुमार मौर्य सहित 2 दर्जन कर्मी मौजूद रहे। गुरुवार को ज्ञानपुर स्थित बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय पर एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर थे। भदोही आगमन पर भीम राजभर का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया है। कंधिया फाटक, चौरी, इंदिरा मिल, रजपुरा जगह जगह उनका स्वागत हुआ है। प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने कार्यकर्ताओं में हुंकार भरते हुए कहा कि 2022 में हम चूकेंगे नहीं, नून रोटी खाएंगे, बीएसपी की सरकार बनाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस मौके पर मनोज कन्नौजिया, जिलाध्यक्ष राजेश गौतम, जिलाजीत, रतन लाल यादव, कमलेश यादव मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना इलाके के सूर्यामा सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के मध्य अर्जुनपुर नयपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के 100 की शिनाख्त हो गई है। महिला सूर्यामा थाना इलाके के पट्टी बेजाव निवासी सूबेदार की 35 वर्षीय पत्नी रीता देवी थी, जो घर से अभिया बाजार के लिए दांत की दवा लेने निकली थी। महिला अभिया के बजाय दुर्गागंज के सराय कंसराय कैसे पहुंची, यह एक रहस्य बना हुआ है और इसी बात को लेकर परिजन भी परेशान है। विवाहिता का मायका कछवा के सिमरी गांव में था। उसका पति सूबेदार बिंद ऑटो चलाता है। दांत दर्द की दवा लेने महिला घर से निकली थी। उसके 4 बच्चे हैं। परिवार बेहद गरीब है। मायके वाले भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के कोतवाली के ठीक सामने 2 बाइकों में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। इस टक्कर में सुनखरी निवासी सुशील श्रीवास्तव तथा गोपीगंज के वार्ड नंबर 18 निवासी मनीष सेठ नामक दोनों बाइक सवार किसी काम से जा रहे थे। जैसे ही कोतवाली के सामने दोनों बाइक पहुंची तभी आपस में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हुए हैं। घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। मनीष सेठ के सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है तथा सुशील श्रीवास्तव का एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही दोनों घायलों के परिजन मौके पर पहुंच गए थे। गोपीगंज पुलिस ने दोनों बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया है। अभोली ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी रजनीश श्रीवास्तव का फतेहपुर के लिए तबादला हो गया है, जहां गुरुवार को एक विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक व इलाके के गणमान्य गांव की जनता मौजूद रही। विदाई समारोह में खंड शिक्षा अधिकारी को जब लोग फूल माला पहनाकर रवानगी की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने कुछ बातों को साझा करते हुए माता पिता की सेवा करने की नसीहत देते हुए अचानक फपक कर रो पड़े। इस मौके पर प्रधानाध्यापक डॉक्टर अमरेश त्रिपाठी, कमलेश पांडे, आलमगीर, रमाकांत आदि मौजूद रहे। दो 2021 नीट की प्रवेश परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश अब मुखर हो गया है। गुरुवार को एसडीएम भदोही कार्यालय पहुंचकर कुर्मी महासभा के जिला अध्यक्ष इंद्र प्रसाद पटेल के नेतृत्व में प्रेम बहादुर पटेल, दिगंबर पटेल, सुनील पटेल, धर्मेंद्र पटेल ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र एसडीएम भदोही आशीष मिश्रा को सौंपा है और 2021 की नीट परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण लागू किए जाने की मांग की है। कहा कि 27% आरक्षण लागू न किए जाने से लगभग 11,000 ओबीसी छात्र प्रतिवर्ष डॉक्टर बनने से वंचित हो रहे हैं। कहा कि अगर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला तो कुर्मी महासभा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। गुरुवार को ज्ञानपुर जिला मुख्यालय एआरटीओ कार्यालय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर उप संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि भदोही जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह 28 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के पालन से ही सड़क हादसे को कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सीट बेल्ट, हेलमेट जैसे यातायात नियमों की जानकारी भी दी है।
कहा कि वाहनों के कागजात हमेशा अपने पास रखें, वाहनों को तेज रफ्तार में न चलाएं। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी शशिकांत यादव, प्रतिकर अधिकारी शारदा प्रसाद, पीसी उपाध्याय सुनील शुक्ला आदि मौजूद रहे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी योजना के तहत भदोही जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 13 अनाथ बच्चों के लिए डीएम आरका खौरी नाथ बन गई। 20 लाभार्थी बच्चों में से 13 लाभार्थी बच्चों को स्वीकृति पत्र डीएम ने प्रदान किया है, जिसमें 3 महीने का 4,000 रुपये के हिसाब से प्रत्येक बच्चों को 12,000 रुपया उनके बैंक खाते में भेजा गया। यह वह अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता संक्रमण के काल के गाल में समा चुके हैं। डीएम ने कहा कि मुख्य रूप से इन बच्चों को रोजगार दिलाने, वरासत कराने, बच्चों के पीड़ित परिवार को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी भदोही प्रशासन की है। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी महेंद्र कुमार यादव, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी सहित जिले के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सुरियामा इलाके के पट्टी जोरावर सिंह निवासी गया प्रसाद राय इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। इंसाफ न मिलने की वजह से ही गया प्रसाद ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित गया ने अब एसडीएम भदोही से इंसाफ की गुहार लगाई है। एसडीएम को पत्र देते हुए गया ने कहा कि उसकी भूमि पर कुछ लोगों ने नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया था। इसी भूमि पर कब्जा पाने के लिए उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने भदोही प्रशासन को 6 माह के अंदर कब्जा दिलाने के आदेश दिए हैं। आदेश के 5 माह बीत चुके हैं, लेकिन आज तक फरियादी गया को अपनी भूमि पर कब्जा नहीं मिल पाया और इंसाफ के लिए वह दर दर भटक रहा है। चौरी थाना के जमुआ गांव निवासी लालचंद नामक एक वृद्ध की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई है। घटना गुरुवार की सुबह की है। बताया जाता है कि लालचंद अपने गांव के सामने रेलवे लाइन किनारे बकरियों को चरा रहे था। एक बकरी चरते चरते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। इसी बीच वाराणसी की ओर से आ रही एक ट्रेन को देखकर लालचंद बकरी को हटाने रेलवे लाइन पर जा पहुंचा। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रेन की जद में वह आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बगैर पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। नई बाजार के एक थोक फल व्यापारी पर भदोही शहर के जलालपुर के मनीष कुमार नामक फुटकर फल विक्रेता ने धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि थोक व्यापारी उसके ऊपर उधारी का आरोप लगा रहा है, जबकि पुलिस को तहरीर देते हुए मनीष कुमार ने कहा कि व्यापारी उसके ऊपर झूठा व फर्जी उधारी निकाल रहा है और पैसों के लिए तरह तरह का दबाव बना रहा है। घर में घुसकर मारने पीटने की धमकी दे रहा है। कहा कि जितना वह फल लेता था उतने पैसे का भुगतान कर देता था, लेकिन अब थोक व्यापारी उसके ऊपर जबरदस्ती उधार निकाल रहा है। कोतवाली में तहरीर देते हुए शिकायतकर्ता ने थोक फल व्यापारी पर कार्रवाई की मांग की है। हल्की सी बारिश ने सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा बलभद्रपुर की पोल खोलकर रख दी है। स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर बनकट फाटक से बलभद्रपुर से कोचिया जाने वाले मार्ग की है। सड़क में दलदल या दलदल में सड़क कुछ पता नहीं चल रहा है। आए दिन इस सड़क के दलदल में फंसकर राहगीर गिर रहे हैं और चोटिल भी हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान, विधायक व सांसद से लेकर लोक निर्माण विभाग को गांव की इस दुर्दशा के बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज भी यह मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 200 मीटर इस रोड पर जल निकासी की व्यवस्था न होने से बारिश और घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर ही इकट्ठा होता है, जिससे इस मार्ग की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क के मरम्मत कराए जाने की मांग की है। चौरी थाना से सटे रवेली गांव स्थित वरुणा नदी गांधी घाट के पास बुधवार को नहाते समय पानी में समाये सलमान नामक युवक का शव दूसरे दिन बरामद हो गया है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 दिनों तक सलमान के परिजन वरुणा नदी पर मौजूद गांधी घाट पर डटे रहे। लगभग 30 घंटे के बाद युवक का शव बरामद हो गया है। इस दौरान घाट पर काफी लोगों की भीड़ भी मौजूद थी।
हम ना डरते हैं और ना ही डराते हैं, डंके की चोट पर सच दिखाते हैं, फर्जी नहीं इसलिए फाड़ कर दिखाते हैं। आप भी करिए हमारा सहयोग, जोर जुल्म के खिलाफ हम सदैव आपके साथ। बस आप उठाइए फोन और कहीं पर भी है कोई खबर तो हमें बताइए, हम खबरों को निकाल लेंगे जमीन खोदकर। कितना बड़ा भी हो भ्रष्टाचारी, दबंग, माफिया या अपराधी, हम अपनी कलम से करेंगे ऐसे का चेहरा बेनकाब। इसी के साथ आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 23 जुलाई 1906 को प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।